पर कार्रवाई करते हुए कई लोगों को हिरासत में लिया है। इस बीच कूनो से बड़ी खबर आ रही है, जहां कूनो नेशनल पार्क में एक और चीते की मौत, चीता पवन की मौत हुई है। लगातार दूसरे चीते की मौत की जानकारी निकलकर सामने आई है। वन विभाग के अधिकारियों में हड़कंप मच गया। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। कूनो नेशनल पार्क में एक और चीते की मौत की खबर निकलकर सामने आई है। लगातार दूसरे चीते की मौत हुई है और इसके बाद कहीं ना कहीं इसने वन विभाग के अधिकारियों में हड़कंप मचा दिया है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कूनो नेशनल पार्क से, जहां एक और चीते की मौत की खबर निकलकर सामने आई है और इसके बाद वन विभाग के अधिकारियों में हड़कंप मच गया। इससे पहले भी एक चीते की मौत हो चुकी है। नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका से इन चीतों को लाया गया और इससे पहले जो चीते की मौत हुई थी, मादा चीता थी वो, और कुछ इंटरनल प्रॉब्लम बताई जा रही थी, जिसमें किडनी फेल्योर वगैरह कुछ इस तरीके की जानकारी निकलकर सामने आई, जिसकी वजह से मौत हुई और अब लगातार दूसरे चीते की मौत हुई है। और इस बड़ी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता जितेंद्र फोन लाइन पर है। जितेंद्र, बताइए चीते के बारे में क्या पता चल पा रहा है? क्या नाम था चीते का और ये मौत क्या वजह रही? देखिए, पहले तो ये बताया जा रहा है कि जो चीता को जिसकी अभी मौत हुई है उसका जो नाम है वो पहले पवन बताया जा रहा है, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओमान नाम के चीते का नाम पवन दिया रहा है, लेकिन बाद में ये बताया जा रहा है कि उस चीते का जो नाम है वो उदय बताया जा रहा है। और ये कूनो नेशनल पार्क में दूसरी मौत है चीते की। इससे पहले भी हमने देखा था कि एक चीते की मौत हुई थी, उसके बाद करीब एक जो मादा चीता थी उसने कई शावकों को जन्म दिया था, लेकिन एक बार फिर से यहाँ पर ये खबर मिली है कूनो नेशनल पार्क से कि एक और चीते की मौत हो गई है। तो देखिए, लगातार जो दूसरे चीते की मौत है वही है। देखिए, गर्मी का जो मौसम है वो एकदम से मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो यहाँ पर बढ़ा है, और ऐसे में इस गर्मी के मौसम में जो अगर हम बात करें तो जो मध्य प्रदेश का जो मौसम है और यहाँ का जो वातावरण है, ऐसा माना जा रहा है कि यहाँ का जो वातावरण है उसको कहीं ना कहीं एब्जॉर्व करने में जो चीते हैं वो परेशानी ग्रहण कर रहे हैं। और ऐसे में जो नामीबिया से चीते लाए गए थे, तो नामीबिया का जो मौसम है और मध्य प्रदेश का जो मौसम है, इसको लेकर कहीं ना कहीं ऐसी बातें निकल कर आई है कि जिस प्रकार से गर्मी पड़ी और जिस प्रकार से वेदर चेंज हुआ, उसके बाद कहीं ना कहीं जो खबर है वो निकल कर आई कि चीते की मौत हो जाती है। हालांकि वन विभाग के जो अधिकारी हैं उनमें हड़कंप मच गया है और यहाँ पर अब अलग अलग जगहों से जो टीमें हैं वो निकाली गई हैं, चाहे भोपाल की बात करें, ग्वालियर की बात करें या फिर हम शिवपुरी की बात करें। तो वन विभाग की जो टीमें हैं वो अब कूनो के लिए रवाना हुई है ताकि इस पूरे मामले का जांच किया है। और देखिए, अभी और भी जो चीते हैं वो वहाँ पर मौजूद हैं। तो ऐसे में यहाँ पर ये सबसे बड़ी बात निकल कर आती है कि अगर एक के बाद एक चीतों की मौत इस तरह से हो रही है तो कहीं ना कहीं लापरवाही किसकी है? क्या यहाँ वहाँ के जो डॉक्टर हैं या फिर यहाँ के जो तमाम अधिकारी हैं उन्होंने तमाम चीजों के बारे में जानकारी ली थी या नहीं ली थी? फिर तमाम विषयों पर कहीं ना कहीं चर्चा की जा रही है, लेकिन ये वर्तमान में जिस प्रकार से चीते की मौत हुई है उसके बाद अब जो टीमें हैं उनको निकाला गया है ताकि वहाँ पर जाके पोस्टमार्टम किया जाएगा। बाकी अन्य चीजों को किस प्रकार से अब जो उनका वातावरण है वो पहुंचाया जाए, इसके बारे में चर्चा की जाएगी। जितेंद्र, इससे पहले भी एक चीते की मौत हुई थी और उसके बाद क्योंकि इस तरीके की जानकारी निकलकर सामने आई कि इंटरनली फंक्शन जो है इन चीतों के, कुछ उसको लेकर जानकारी निकलकर सामने आई कि किडनी की समस्या, कुछ इस तरीके की समस्याएं थी, जिसके बाद कई बड़े सवाल भी खड़े हुए कि आखिर क्यों इनका पूरी तरीके से मेडिकल परीक्षण और कहां आखिर चूक रह गई, क्या कैसे इतनी बड़ी लापरवाही हुई। लेकिन दूसरे चीते की मौत जो आप बता रहे हैं कि एनवायरमेंट इफेक्ट कर सकता है, उदय नाम बताया जा रहा है इस चीते का, तो इस हिसाब से तो कुल 18 चीते अब बचे हैं, 20 चीते थे। ये चीता जिसकी मौत हुई है दक्षिण अफ्रीका से लाया गया है। बिल्कुल, देखिए, जितने भी चीते यहाँ पर आए हुए थे उन सभी दक्षिण अफ्रीका से लाए गए थे। यहाँ पर सिर्फ एक ही मादा चीता थी जिसके द्वारा नए शावकों को जन्म दिया गया था, लेकिन जिस प्रकार से यहाँ पर मौतें हुई है उसके बाद कई सवाल उठ रहे हैं। हालांकि अब पोस्टमार्टम की जो रिपोर्ट निकल कर आएगी उसमें पता चला है कि आखिर ये जो चीता अभी जिसकी जिंदगी खत्म हुई है, आखिर उसके पीछे के कारण क्या थे। इसके पहले जो चीते की निकल कर आई थी उसमें पता चला था कि जो नामीबिया से लाते समय उसको जो किडनी की बीमारी थी वो थी, लेकिन देश के जो तमाम जो डॉक्टर्स वहाँ पर मौजूद थे उन्होंने शायद इसका चेकअप नहीं किया। अब एक बार फिर से यहाँ पर जो मौत है उसका आंकड़ा सामने निकल कर आया, तब ये देखना होगा कि जो इसका पूरी तरीके से जो फाइनली पीएम रिपोर्ट के बाद डिटेल्स निकल कर आएगी वो क्या निकल कर आएगी। लेकिन अपने आप में मध्य प्रदेश से एक बड़ी खबर है कि मध्य प्रदेश में विलुप्त हो चुकी प्रजापति एक ऐसी प्रजाति थी जिसको चीता कहा जाता था, और जब उसको भारत में वापस लाया गया
तो अब उनका रखरखाव ठीक से नहीं हो पा रहा है। और यही वजह है कि एक के बाद एक जो चीते हैं उनकी मौत की जो सूचना है वो सामने निकल कर आ रही है। पहले हमने देखा था कि एक चीते की मौत हुई थी क्योंकि शाशा जिसका नाम था, उसकी मौत इसलिए हुई थी क्योंकि उसका जो किडनी में थी वो परेशानी आ चुकी थी, इस कारण उसकी मौत हो गई थी। और अब जो दूसरा चीता है जिसका नाम उदय बताया जा रहा है, उसकी मौत हो गई है। तो इसमें देखना होगा कि लापरवाही आखिर कौन कर रहा है, आखिर इससे क्या वजह है कि जो चीते हैं वो अपनी जिंदगी को पूरी तरीके से नहीं जी पा रहे हैं और इसके पीछे कारण क्या है। तो ये तमाम जो प्रश्न है वो अभी भी कहीं न कहीं वन विभाग के सामने बने हुए हैं और यही वजह है कि वन विभाग के अधिकारियों के बीच में अब हड़कंप मचा हुआ है। भोपाल और ग्वालियर के अलावा अलग अलग जगहों से जो टीमें हैं वो रवाना हुई है ताकि ये पता लगाया जा सके कि आखिर ये जो चीते हैं इनकी मौत का कारण क्या है। क्योंकि हाल ही में मध्य प्रदेश को तमाम खिलाड़ियों के अलावा जो चीता स्टेट है उससे भी नवाजा गया था, क्योंकि मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य रहा है पूरे देश में जहां पर सबसे पहले जो चीते हैं विलुप्त होने के बाद वो पाए गए हैं, क्योंकि ये नामीबिया से लाए गए। और ऐसे में अगर यहाँ पर चीते आए हैं और उनकी मौत हो रही है तो इसके पीछे का कारण क्या है ये पता लगाना बेहद जरूरी है। बिल्कुल, ये जरूर बड़ा सवाल है और ये देखने वाली बात होगी क्या निकलकर सामने आता है। फिलहाल आपका शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए जितेंद्र। तो कूनो नेशनल पार्क में एक और चीते की मौत